भाभी, कितनी खुशनसीब है आप। मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि आपकी दोनों बहुएं कितना घुल मिलकर सारा काम कर लेती हैं और हर समय मुस्कुराती भी रहती है। साथ ही साथ आपका सम्मान भी कितना ज्यादा करती है। हर समय माजी माजी कहकर आपके आगे पीछे ही घूमती रहती है। ननद राधिका अपने भैया के भैया दूज का टीका करने के लिए आई थी और उसको अपनी भाभी सुलोचना की बहुओं का व्यवहार बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब से वो आई थी, देख रही थी कि वो लोग सुलोचना जी से किसी काम के लिए कुछ भी पूछती तो सुलोचना जी यही जवाब देती कि तुम लोगों को जो सही लगे वो कर लो, हमसे पूछने की क्या जरूरत। लेकिन इसके विपरीत राधिका तो अपनी बहुओं से नाराज हो जाती अगर बहुएं उनसे पूछे बिना कोई निर्णय ले लेती तो। सुलोचना जी बैठी बैठी अपनी बहुओं की रसोई के काम में भी यथासंभव मदद कर देती। इसके विपरीत राधिका ने तो बहुओं के आने के बाद रसोई में झांकना ही छोड़ दिया। और तो और अभी अभी दीपावली वाले दिन, जबकि इतना बड़ा त्योहार, वो खुद तो शाम से ही पूजा के लिए सज धज कर बैठ गई और बहुएं देर तक रसोई में जुटी रही। तो पूजा का मुहूर्त हो जाने के कारण उनको ढंग से तैयार होने का समय भी नहीं मिला और उनके चेहरे बुझे बुझे से रहे। लेकिन राधिका को इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। और इसके विपरीत सुलोचना भाभी तो अपनी बहुओं का कितना ज्यादा ख्याल रखती है। जी, बस कुछ नहीं, इसका एक ही फंडा है, सब कुछ बहुओं को सौंप दो और उनके किसी भी काम में मीन मेख ना निकालो। लेकिन हम लोग ना अपना बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहते और हर समय टोका टाकी करके अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार होने का दिखावा करने के लिए उतावले रहते हैं। आजकल जब अपने बच्चे टोका टाकी नहीं पसंद करते हैं तो पराए घर से आई बेटियों से क्यों शिकवा शिकायत करते हैं। सब कुछ सौंप दो बहुओं को, मस्त रहो और मस्त रहने दो। यही जिंदगी में खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ये जान लीजिए जीजी, तभी हम लोगों की जिंदगी सुकून से कटेगी। यकीन मानिए, बहुओं की खुशियों की चाबी हमारे ही हाथ में होती है, लेकिन हम जबरदस्ती मुट्ठी बंद करके उसे खोलना नहीं चाहते। सुलोचना जी अपनी ननद राधिका को समझाने का प्रयास करते हुए बोली। राधिका अपनी बहुओं को बहुत ज्यादा दबाव में रखती थी और हर समय उन पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती थी, जो कि सुलोचना ने कई बार महसूस भी किया था। लेकिन ननद को कभी भी टोकने की हिम्मत नहीं हुई सुलोचना जी की। पर आज दबे शब्दों में ही सही, सुलोचना जी ने अपनी बात कह ही डाली। भाभी, मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ। अचानक राधिका ने फरमान सुना दिया। इतनी जल्दी जीजी? लेकिन आपने तो कहा था कि आप 10-12 दिनों के लिए हम लोगों के साथ ही रहेंगी। भाभी, देर आए दुरुस्त आए। अब से मेरी बहुएं भी आपकी बहुओं की तरह खिलखिलाएंगी, मुस्कुराएंगी। इसीलिए मुझे तुरंत अपने घर वापस जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। राधिका ने सुलोचना का हाथ पकड़कर उसके गले लगते हुए कहा। भाभी, आपने मुझे मेरी बहुओं की खुशियों की चाबी दे दी। सुलोचना जी ये सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनकी ननद के स्वभाव का एक नया आगाज हो चुका था। दोस्तों, जितना ज्यादा किसी को दबाव में रखेंगे उतना ही हमें कष्ट होगा। मस्त रहिए, मस्त रहने दीजिए। यही जिंदगी में खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।